श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब ने कहा है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाट। संत कबीर साहब को गुरु और गोविंद दोनों के दर्शन एक साथ एक बार होते हैं तो वे प्रथम गुरु चरणों में ही नमन करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा है कि तू अपने मन में निश्चय पूर्वक जान लो, बिना सद्गुरु के जीव की कल्पना नहीं मिट सकती, बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं हो सकता और बिना गुरु के अज्ञान तिमिर का अवसान नहीं हो सकता। गुरुदेव सूक्ष्म मार्ग का पता बता देते हैं, जिनके सहारे जीव के अनेक जन्मों की भटकन छूट जाती है। हृदय ग्रंथि के विच्छिन्न होने पर वह जीवात्मा और परमात्मा का अद्वैत दर्शन करता है और उनके आवागमन का चक्र मिट जाता है। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव की भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नासे नहीं, तू समझ विचार ले माने नहीं, माने माही। राह बारे गुरुदेव ते पाइये, जन्म अनेक की अटक खोले। संत दादू दयाल जी ने कहा है, सतगुरु पशु मानस करें, मानस थे सिद्ध होई, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होई। गुरु नानक देव जी महाराज ने सतगुरु को परब्रह्म कहकर नमस्कार किया है और कहा है, गुरु करता गुरु करने जोगु, गुरु परमेश्वर है भी होगु, कह नानक प्रभु यह जनाई, गुरु बिन मुक्ति न पाइए भाई। संत कबीर साहब गुरु के रूप में परमात्मा का दर्शन पाते हैं और कहते हैं, परमात्म गुरु निकट विराजे, जागु जागु मन मेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी नर रूप में हरि को देखते हैं और वंदना करते हैं। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। इतना ही नहीं, गुरु की मर्यादा का रक्षण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी करते हैं। इस विषय का स्पष्टीकरण वे किस भांति करते हैं, उनके कथन की कला देखिए। रामचरितमानस का प्रसंग है। विश्वामित्र मुनि से आज्ञा पाकर दोनों भाई जनकपुर और धनुषी यज्ञशाला देखने जाते हैं। फिर भी लौटते समय विलंब होता है। जानकर गुरु के निकट उपस्थित होने में उनके हृदय में भय और सकुच दोनों होते हैं। स्वभय स्वप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आयसु पाए। पश्चात मुनि का आदेश पाकर सभी संध्या वंदन करते हैं और सत्संग आदि होते होते जब आधी रात व्यतीत हो जाती है तब फिर क्या होता है, सुनिए। मुनिवर शयन किन्न तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, बाड़ बाड़ मुनि आज्ञा दिन ही, रघुवर शयन जाए तब किन्हीं। गुरु सेवार्थ पुष्प चयन से लेकर चरण चापन कार्य संपादन तक भगवान स्वयं अपने करकमलों द्वारा करते हैं। कितना उच्चादर्श है, गुरु शिष्य का कितना उत्कृष्ट संबंध है। भक्तवर सूरदास जी महाराज को भवसागर पार कराने के लिए गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं दिख पड़ते। वे कहते हैं, गुरु बिन ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बाना लय सिर छत्र धरे, भवसागर में बूरत राखे, दीपक हाथ धरे, सूर श्याम गुरु ऐसो समृद्ध, छिन में लय उधरे। कुछ लोगों की दृष्टि में गोस्वामी जी के इष्ट दशरथ कुमार राम भगवान थे, तो कुछ लोगों के विचार में पवन कुमार हनुमान। किंतु मेरी समझ में ये बातें समा नहीं पाती। मेरी राय में इनके इष्ट न हो तो भगवान थे और ना हनुमान ही थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि
देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, इनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पोहारे। तुलसीदास जी महाराज की आरंभिक रचना की एक छोटी पुस्तिका है जिसका नाम हनुमान चालीसा। उसमें उन्होंने हनुमान जी की स्तुति और प्रार्थना की है, किंतु उस पुस्तिका का गंभीरता पूर्वक अनुशीलन करने पर इस बात का सुनिश्चित पता लग जाता है कि उसमें भी उन्होंने कितनी सावधानी बरती है। हे हनुमान जी, वे हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सुविज्ञ पाठक सरलता पूर्वक समझ सकते हैं कि गोस्वामी जी की आत्म निर्भरता किन पर है, हनुमान जी पर, भगवान जी पर अथवा गुरुदेव जी पर। उनकी चातक दृष्टि किनकी कृपा वाणी के लिए लालायित होकर टकटकी लगाए हुए है। कहना पड़ेगा गुरु कृपा वाणी के लिए। और भी लीजिए और उनकी वाक्य कला कुशलता देखिए। राम नाम कलि काम तरु, राम भगत सुर धेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। अर्थात कलयुग में राम नाम कल्प वृक्ष है, राम भक्ति कामधेनु है और संसार के सभी प्रकार के शुभ और मंगल का प्रदायक गुरु के चरण कमल का रज है। गोस्वामी जी का यह संकेत है कि वर्णात्मक राम नाम अर्थात कल्पवृक्ष और स्थूल राम भक्ति अर्थात कामधेनु सकल सुमंगल नहीं हो सकता। उनका स्पष्ट निर्देश है, यदि सकल सुमंगल चाहो तो गुरुपद पंकज रेणु को धारण करो। संत चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजोबाई सहज ही इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए अपने हृदय के उद्गार को इस भांति व्यक्त करती है। राम तजो पे गुरु न विसारूं, गुरु सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दिए जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाहे। हरि ने 5 जोड़ दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु जोगी कर सबई छुटायो। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक दें ताहि दिखायो। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन बाड़ू, गुरु न तजू हरि को तजी डाड़ू। ऐसे संत सदगुरु को ही कामिल फकीर यानी पहुंचे हुए संत कहते हैं। फकीर किसको कहते हैं? फकीर हम लोग कैसे लिखते हैं? फे काफ ये रे। फे का अर्थ होता है फाका अर्थात उपवास, निकट, निकास। जो प्रभु के निकट निवास करते हैं वे ही पूरे संत होते हैं, फकीर होते हैं। काफ कनायत अर्थात संतोष। चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह। जाको कछु न चाहिए, सोई साहनशाह। संत कबीर साहब की वाणी। ये का अर्थ याद इलाही अर्थात ईश्वर का स्मरण। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च। स्मरण किस तरह? जप के द्वारा स्मरण, ध्यान के द्वारा स्मरण, ध्यान में भी स्थूल ध्यान के द्वारा स्मरण, सूक्ष्म ध्यान के द्वारा स्मरण, रूप ध्यान के द्वारा स्मरण या अरूप ध्यान के द्वारा स्मरण। कहने का तात्पर्य है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान के द्वारा स्मरण होना चाहिए। यह स्मरण है। और रियाज अर्थात अभ्यास। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात कोई जप करता है, स्थूल ध्यान करता है, सूक्ष्म ध्यान करता है, सूक्ष्म अरूप ध्यान करता है। इसका जो
बराबर अभ्यास करता रहता है वह स्मरण है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास किया करते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण को इसका अभ्यास नहीं था। उनके लिए सब कुछ हंसता मलवत था, फिर भी वे इसलिए अभ्यास करते थे कि उनका अनुकरण करके जन का लोक कल्याणमय हो। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और मुंह हाथ धोकर अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते थे। उस समय उनका रोम रोम खिल उठता था। ब्रह्मो मुहूर्ते उत्थाय वायु स्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परन्। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है। वे कब जगते हैं और कब सोते हैं यह कहना बड़ा कठिन है। कठिन ही नहीं, हम सामान्य जन के लिए असंभव है। फिर भी लौकिक व्यवहार में आप देखेंगे 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त काल में ही उठ जाते हैं। उसी समय से उनकी नित्य क्रिया प्रारंभ हो जाती है। हम साधारण जन तो 5 बजे तक सोए ही रहते हैं। कोई जगा दे तो जगे, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं कब नींद टूटेगी। गुरु महाराज ठीक समय पर जगते हैं और जो नित्य क्रिया जिस समय होनी चाहिए वे नियमानुकूल नियत समय पर करते हैं। अपनी नित्य क्रिया में गुरुदेव इतने दृढ़ हैं कि जो टहलने का समय है उसी समय टहलेंगे, चाहे जाड़ा हो, वर्षा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। लेकिन नियत समय पर वे अवश्य टहलते हैं। प्रातः टहल घूमकर अपने निवास गृह में जाएंगे, फिर सत्संग में उपस्थित होंगे। हम लोग आगे पीछे कर भले ही आवें, लेकिन वे निश्चित समय पर मौजूद हो जाते हैं। वे हम लोगों को दिखला रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं कि मेरी अवस्था देखो, जर्जर अवस्था मेरी है, फिर भी मुस्तैद हूँ अपने कर्तव्य पर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में।